एक बार एक आदमी को अपना एक मकान बेचना था। मकान काफ़ी पुराना था, बेढंगा सा था, पुराने ज़माने का था। उन्होंने वो मकान छोड़ भी दिया था, लेकिन वो रह दूसरे मकान में रहे थे। लेकिन ये जो पुराना मकान था, अब ये इतना पुराना हो गया था कि इनको लगता था कि ये तो पुराने स्टाइल का है, इसमें रहा ही नहीं जा सकता, तो वक्त रहते इसको बेच देना चाहिए। लेकिन उनको लगा कि ये मकान 10-15 लाख से ज़्यादा तो बिक ही नहीं सकता, और उन्होंने कोशिश भी करी, लेकिन उनसे हुआ नहीं, वो बिका नहीं। उनके लिए, उस मकान के लिए 10 लाख तक का भी कोई ग्राहक नहीं मिला। तो उन्होंने किसी अपने दोस्त से बात करी, तो उनके दोस्त ने उनको एक सुझाव दिया कि क्यों नहीं आप एक प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ले, और वो आपके मकान को शायद अच्छे दाम में बिकवा दे। तो जिन साहब को मकान बेचना था, उनको लगा कि प्रॉपर्टी डीलर क्या कर लेगा, ये घटिया सा पुराना बेकार मकान, इसको कौन खरीदेगा। उन्होंने घर में आके अपनी पत्नी से बात करी। पत्नी ने कहा कि तुम्हारा जाता ही क्या है, अगर तुम प्रॉपर्टी डीलर के पास चले जाओगे और उसको बोल दोगे कि ये मकान है, बिकवा देगा तो अच्छी बात है। तो इन साहब को बात जच गई। प्रॉपर्टी डीलर के पास गए और प्रॉपर्टी डीलर से बात करी। उन्होंने कहा कि देखो, ये मकान 10-15 लाख से कम का नहीं बिकना चाहिए, और ज़िम्मेदारी आपकी है, आपने कैसे बेचना है ये। तो उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, आप बेफिक्र हो जाइए, इस मकान को हम 20 से 25 लाख में बिकवा देंगे। तो इन साहब की आंखें फैल गई, क्या 20 से 25 लाख? मुझे तो नहीं लगता ये 10 लाख में भी बिकेगा। डीलर ने कहा, बिल्कुल चिंता फिक्र मत करिए, लेकिन 15% कमीशन मेरा होगा। इन साहब ने कहा, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो डीलर ने कहा, मैं कल ऐड निकलवाऊंगा अखबार में, और फिर उसके बाद आपके पास फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे। इन साहब ने कहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब अगले दिन उन्होंने अखबार में इश्तिहार पढ़ा अपने मकान को लेकर, तो उन्हें हैरानी नहीं हुई कि उनके मकान में इतनी खूबियाँ, इतनी खासियतें हैं। उन्होंने अपनी पत्नी से बोला, ये सारी खूबियाँ और ख़ासियतें पढ़ने के बाद अब मेरा मन नहीं कर रहा इस मकान को बेचने का, अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। इतनी खूबियाँ समेटे हुए था ये मकान, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। तो सारी कहानी यही है, क्योंकि डीलर ने, उसमें डीलर था, उसको पता था कि इन चीज़ों में क्या खूबियाँ, इस मकान में क्या खासियत है, और उसने वही चीज़ें हाईलाइट करके अपनी एडवर्टाइजमेंट में डाल दी। यही चीज़ होती है एक व्यक्ति में भी, उसे पता ही नहीं होता, या पता होता है तो ध्यान ही नहीं दिया जाता, क्योंकि वो अपनी कमियों के ऊपर इतना फोकस्ड हो जाता है कि उसके अंदर जो खूबियाँ, खासियतें होती हैं, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है, और सारी ज़िंदगी इसी बात को रोता रहेगा, मेरी किस्मत ख़राब है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। कुछ हद तक इसके ज़िम्मेदार उसके पेरेंट्स भी होते हैं, उसके भाई बहन भी होते हैं, उसके दोस्त भी होते हैं, उसके जितने भी आसपास रहने वाले लोग होते हैं, वो सब होते हैं, क्योंकि वो उसकी पॉजिटिविटी को बिल्कुल नज़रअंदाज करके जो उसके अंदर की नेगेटिविटी है उसको हाईलाइट कर देते हैं, और वो इंसान कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसमें किसी भी चीज़ की कोई खासियत है ही नहीं। और अगर एक सही व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए, आपकी ज़िंदगी में आ जाए, और वो आपको दिखा दे कि आप में ये खूबी है, आप में ये खासियत है, आप ये कर सकते हो, आप में इसका पोटेंशियल है, तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो बस कहने का मतलब ये है कि सभी में खूबियाँ होती हैं, सभी में कमियाँ होती हैं, सभी में पोटेंशियल होता है कामयाब होने का, और संघर्ष सभी में, सभी के जीवन में होता है। लेकिन जो लोग कामयाब हो जाते हैं और जो लोग फेल हो जाते हैं, उनमें सिर्फ जो फ़र्क होता है वो सिर्फ इसी बात का होता है कि एक कामयाब इंसान को पता होता है कि वो कामयाब हो जाएगा एक दिन, और उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और जो असफल इंसान होता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, तो मैं कामयाब नहीं हो पाऊँगा। बस वो इस चीज़ में बिलीव कर लेता है कि वो नहीं हो पाएगा, तो वो नहीं हो पाता। और जो मान लेता है, विश्वास कर लेता है कि नहीं, एक दिन वो कामयाब हो जाएगा, अगर वो चोट मारता रहेगा पत्थर में, तो एक दिन पत्थर टूटेगा। तो बस बात ये होती है कि एक, कभी कभी पत्थर पहली चोट पे टूट जाता है, कभी कभी 25वीं या 26वीं चोट पे टूटता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 26वीं चोट पे पत्थर टूट रहा है, तो जो पहले की 25 चोटें हैं वो बेकार हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि आप बिल्कुल अपने में विश्वास करिए और मेहनत करिए दिल से, आप ज़रूर कामयाब होंगे एक दिन, और आप उस दिन आपको पता चल जाएगा कि संघर्ष कभी बेकार नहीं जाया करता।